नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले बिहार के राज्यपाल फागू चौहान। पीएमओ में दोनों नेताओं की हुई मुलाकात। दिल्ली आवास से मीसा भारती के साथ एयरपोर्ट के लिए निकले लालू प्रसाद यादव। थोड़ी देर में पहुंचेंगे पटना एयरपोर्ट। जेडीयू के प्रदेश महासचिव पद से राणा रणधीर सिंह ने दिया इस्तीफा। वजह पूछे जाने पर कहा समय आने पर देंगे जवाब। थोड़ी देर बाद प्रदेश अध्यक्ष की पहल पर वापस लिया इस्तीफा। पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल नेताओं पर जेडीयू जल्द करेगी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर। एमएलसी चुनाव के दौरान कई नेताओं पर पार्टी विरोध काम करने का आरोप। राज्यसभा उम्मीदवारी पर सस्पेंस के बीच आरसीपी सिंह ने हर कयास को किया खारिज। कहा नीतीश, ललन और बीजेपी से वर्षों पुराना नाता। उम्मीदवारी पर सस्पेंड के बाद आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। कहा बीजेपी से है वर्षों पुराना रिश्ता, नीतीश ललन से नहीं है दूरियां। आरसीपी और नीतीश के बीच दूरियों के कयास को जीतन राम मांझी ने बताया अफवाह। कहा दोनों के बीच बहुत गहरा रिश्ता। राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी। मीटिंग के बाद बोली डिप्टी सीएम रेणु देवी। कहा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दी गई है नामों की सूची। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए झारखंड में जारी है दंगल। कांग्रेस ने पहली सीट पर ठोकी दागेदार। जेएमएम ने कहा सर्वसम्मति से होगा फैसला। ईओयू के लपेटे में पना के रुपसपुर थाने के थानाध्यक्ष मधुसूदन। आय से अधिक संपत्ति मामले में दर्ज किया केस। ईओयू ने पटना के 2 ठिकानों पर की छापेमारी। रांची में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की 2 लोकेशन पर छापेमारी। माइनिंग घोटाले से जुड़े मामलों पर रेड। रांची के हरमू इलाके में प्रेम प्रकाश के घर पर ईडी की छापेमारी। सत्ता की गलियारे का सबसे बड़ा नाम बताया जा रहा प्रेम प्रकाश। ईडी ने प्रेम प्रकाश का दूसरा ठिकाना वसुंधरा अपार्टमेंट में की छापेमारी। मिड डे मील का काम भी करता है प्रेम प्रकाश। पूजा सिंघल को कोर्ट ने 8 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा। रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने कोर्ट में किया था पेश। अब जेल में कटेगी पूजा की रात। कल देर रात तक विशाल चौधरी के ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी। कंपनी से जुड़े कागजात को ईडी ने किया जब्त। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को दी 893 करोड़ की सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास। लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इंजीनियरिंग कॉलेज का किया उद्घाटन। जल्द ही शुरू होगी पढ़ाई। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर झारखंड कांग्रेस ने साधा निशाना। कहा कुछ काम करने अपनी पीठ थपथपा रही मोदी सरकार। पूर्व विधायक राजभल्लभ यादव की अय्याशी का मिला अड्डा। न्यूज 18 की टीम सुनसान जंगल स्थित ठिकाने पर पहुंची। जमुई में न्यूज 18 की खबर का असर। दिव्यांग सीमा के घर पहुंचे शिक्षा पदाधिकारी। कृत्रिम पैर के लिए किया गया मांग। रांची में हड़ताल पर गए पानी टैंकर ड्राइवर। मारपीट की घटना को लेकर नाराज, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा हड़ताल। वैशाली के महुआ में पुलिस प्रशासन के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। कई दलों के नेताओं ने एसपीडीएम के कार्यालय के पास किया हंगामा। छपरा के नोखा गांव में जमीन विवाद में मारपीट। 10 से ज्यादा लोग घायल। सभी घायल छपरा सदर अस्पताल में भर्ती। छपरा के मिस्कारी टोला में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। फायरिंग में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। साहिबगंज के जंगल में किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। साक्ष्य छुपाने के लिए की गई किशोरी की हत्या की कोशिश। गया के फतेहपुर थाना क्षेत्र के भलुआनी गांव में 12 साल के बच्चे की पीट कर हत्या। बाइक और ऑटो छोड़कर सभी युवक हुए फरार। मामले की जांच में जुटे पुलिस। सीतामढ़ी पुलिस ने हथियार के साथ 3 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। परशुरामपुर में बना रहा था अपराध की योजना। मुंगेर के संजीवियस आवासीय विद्यालय में 10 साल के छात्र की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। स्कूल प्रशासन ने मामले पर साधी चुप्पी। खगड़िया में जमीन विवाद को लेकर आपस में भिड़े 2 पक्ष। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। परबत्ता के भरसों की घटना। पटना सिटी के मेहंदीगंज के महादेव मंदिर के पास चाकू मारकर युवक की हत्या। अपराधी वारदात के बाद फरार। खगड़िया में अपराधियों का कहर। बेखौफ अपराधियों ने मक्का व्यवसायी को मारी गोली। 50,000 रुपए लेकर हुए फरार। कटिहार में जेडीयू नेता की पत्नी की हत्या से इलाके में फैली सनसनी। आपसी विवाद में हुई हत्या। बेतिया के मझौलिया में मोबाइल छीनने के दौरान अपराधियों ने युवक को मारी गोली। एक बाइक पर सवार थे 3 अपराधी। गोपालगंज में तेज रफ्तार ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी घायल। लोगों में मची डीजल लूटने की होड़। गलती से भारत की सीमा पार कर पाकिस्तान गया बिहार का युवक। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ की फ्लैग मीटिंग। पाक ने किया इनकार। वैशाली के जंदाहा में बेखौफ अपराधियों ने एक व्यवसायी से की लूट। विरोध करने पर की फायरिंग।
शेखपुरा के पांची गांव के पास से एक युवक की मिली लाश, पत्थर से कुचलकर की गई हत्या। अरवल के हाजीपुर गांव में ससुराल वालों से तंग आकर महिला ने की आत्महत्या, ससुराल वालों पर लगा दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। धनबाद में प्रेम प्रसंग में 17 साल के युवक की पीट कर हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। धनबाद के बलियापुर थाना क्षेत्र के एक कुएं से 42 साल के व्यक्ति का शव बरामद। गुमला में सूरज हत्याकांड का खुलासा, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम प्रसंग में हुई थी सूरज की हत्या। पाकुड़ में बकरी चोरी करते 3 चोरों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा, महेशपुर थाना क्षेत्र के सलीमपुर गांव का मामला। सिमडेगा में अवैध बालू उठाव का खेल धड़ल्ले से जारी, बालू विहीन होकर सूख रही नदियां। लोहरदगा में अवैध खनन पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त, प्रशासन की कार्रवाई से माफिया में हड़कंप। देवघर के मानिकपुर सरासनी बालूघाट पर खनन विभाग ने की कार्रवाई, अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर जब्त, ट्रैक्टर चालक फरार। जौनाबाद में 25 लाख के लालच में युवती ने गंवाए 700,000 रुपए, मां भाई के डर से लड़की ने रुपए छिनतई का किया ड्रामा। फुलवारी शरीफ में सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना युवक को पड़ा महंगा, युवक की लाठी और डंडों से की गई जमकर पिटाई। गिरिडीह में वोटिंग के दौरान मुखिया प्रत्याशी ने किया 3 बूथों को कैप्चर, वोट डलवा रहे समर्थकों की तस्वीर वायरल। गिरिडीह के हल्ला घाटी के जंगल में छापेमारी, एक माइका माफिया गिरफ्तार, 6 माइका खदान और 2 घर ध्वस्त। गोपालगंज में शराब माफियाओं के नए हथकंडे, खाद में छुपाकर कर रहे शराब की तस्करी। शेखपुरा में वाहन चेकिंग के दौरान झारखंड निर्मित 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त। सिवान में यूपी बिहार के बॉर्डर पर एक कार से 25 कार्टन विदेशी शराब जब्त। वैशाली में 50 लाख रुपए की 343 कार्टन विदेशी शराब जब्त। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने 6 शराबियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद की जा रही आगे की कार्रवाई। छपरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में डांस का वीडियो वायरल, छात्र छात्राएं अश्लील भोजपुरी गानों पर डांस करते आए नजर। रांची में कार चालक ने पेड़ में मारी टक्कर, हादसे में 3 सीसीएल कर्मी की मौत। जहानाबाद के दक्षिणी गांव में बिजली के तार की चपेट में आने से एक युवक की मौत। गुमला डैम में नहाने के दौरान डूबने से 15 साल के अंकित तिर्की की मौत, 3 डूबते छात्रों को ग्रामीणों ने बचाया। रोहतास के करपा के पास एक अनियंत्रित ऑटो ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार एक व्यक्ति मौत। नवादा के चौबे गांव के पास करंट लगने से अधेड़ व्यक्ति की मौत, परिवार में मचा कोहराम। सासाराम के पिपरा गांव के पास एक सड़क हादसे में युवक की मौत, बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र में ऑटो और बाइक में भीषण टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत। किशनगंज के बालूघाट पर कल डूबे तीसरे बच्चे का मिला शव, एसडीआरएफ की टीम ने बरामद किया शव। गढ़वा में मृतक के परिजनों को मिली 1-1 लाख रुपए की मुआवजा राशि, तेज आंधी के कारण बसवाड़ी उलट जाने से 3 लोगों की हुई थी मौत। गिरिडीह के सिरसिया गांव में मिट्टी की दीवार गिरने से 12 वर्षीय बच्चों की मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। पाकुड़ में महिला पुलिसकर्मियों को मिली स्कूटी, शिकायत सुनने अब घर तक पहुंचने में होगी आसानी। बक्सर के रामरेखा घाट के पास दलित बस्ती में सफेद हाथी बना, 7 निश्चय योजना, पिछले 4 महीने से सरकारी टोपी से नहीं टपक रहा पानी। बेतिया में पश्चिमी चंपारण के दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को दिया कई तोहफे। उप मुख्यमंत्री ने 24 करोड़ की 46 योजनाओं का किया उद्घाटन। सारण सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने दिशा की बैठक में हुए शामिल, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण को लेकर की गई चर्चा। वैशाली के सहदेव वार्ड संख्या 6 में खेत में बह रहा नल का शुद्ध पेयजल, पंप के पास पाइप लीकेज होने से पानी की हो रही बर्बाद। लखीसराय जिला प्रभारी सचिव असगंबा चुम्बा की बाढ़, सुखाड़ और विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को दिए कई अहम निर्देश। वैशाली के महुआ में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की बैठक, गांव-गांव में घर घर जाकर सरकार की योजनाओं की जानकारी देने का निर्णय। पाकुड़ में 3 महीने से अनाज नहीं मिलने वाले सैकड़ों राशन कार्डधारी पहुंचे गोदाम। लखीसराय के डीएम ने सूक्ष्म सिंचाई प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, सरकार ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए दे रही 90% तक सब्सिडी। सासाराम डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, गायब कई स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन पर लगाई रोक। बगा के लौकरिया में वन विभाग की टीम पर एक घर में आग लगने का आरोप निराधार। बक्सर के शमशान घाट पर बना यात्रा शेड हुआ जर्जर। पटना शहर की साफ सफाई पर पड़ सकता है असर, वेतन नहीं मिलने से सफाई कर्मचारी नाराज। पटना नगर निगम के आयुक्त से मिले स्ट्रीट वेंडर, अपनी समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन। बक्सर के इटाडीम रेलवे गुमटी पर रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम से लोगों को मिलेगी राहत।
कैमूर के अधौरा दिघार गांव में आवास योजना की जांच की मांग, सभी मुखिया प्रतिनिधियों ने डीएम और डीडीसी को दिया आवेदन। पटना में नगर निगम की पहल, प्लास्टिक की बोतल फेंकने के बजाय अब आप उसे क्रशर मशीन में डालकर कमा सकते हैं कूपन। बेतिया के नरकटियागंज में बेटे के गम में परेशान दंपति, पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। बिहार में बदला मौसम का मिजाज, तेज आंधी के साथ जमकर हुई बारिश, मौसम विभाग ने आकाशीय बिजली का जारी किया अलर्ट। बाढ़ के डुमरिया स्थित मध्य विद्यालय में स्कूल में समर कैंप का आयोजन। बाढ़ के बरहामा में शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। सिवान में दंपति ने पेड़ लगाकर मनाई अपने शादी की सालगिरह, पौधे लगाकर प्रकृति को बचाने का दिया संदेश। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, सपा के टिकट पर जाएंगे राज्यसभा, लखनऊ में सिब्बल ने किया नामांकन। ज्ञानवापी मामले में दायर नई याचिका, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर मामले में सोमवार यानी कि 30 मई को होगी सुनवाई। मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में 31 मई को होगी सुनवाई, दाखिल सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की मांग। ज्ञानवापी के बाद अब कर्नाटक में पुरानी मस्जिद को लेकर बवाल, वीएचपी के पूजा करने के बाद धारा 144 लागू। कल ताजिकिस्तान जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल, क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता में लेंगे हिस्सा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की अमरनाथ यात्रा की समीक्षा बैठक, यात्रा 2022 से संबंधित कार्यों को 15 जून तक पूरा करने के निर्देश। जापान के 2 दिवसीय दौरे से लौटने के तुरंत बाद पीएम मोदी ने की कैबिनेट की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री बैठक में शामिल। महंगाई रोकने के लिए मोदी सरकार का एक और बड़ा फैसला, सरकार तय करेगी चीन के निर्यात मात्रा। सेहत की जांच के लिए जेल अस्पताल पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, जेल में विशेष आहार की मांग, रोड रेज में 1 साल की सजा काट रहे सिद्धू। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू, कई जगहों पर भूस्खलन और जलभराव की समस्या में जनजीवन प्रभावित, मलबे में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन। अभी और सताएगी गर्मी, बढ़ेगा तापमान, आज से 2 जून तक रहेगा नौतपा का कहर, कई जिलों का पारा होगा 47 के पार।